So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class 4 physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th mathematics. It is called probability. वीडियो नंबर 1। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कोई घटना या कोई इवेंट होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि होगा कि नहीं होगा। मैथमेटिकली कैसे प्रेडिक्ट करते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे जाके और भी ज़्यादा डिटेल से पढ़ना पड़ता है। 10th क्लास के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो देखिए, कोई घटना होगा कि नहीं होगा, जैसे कोई मैच हो रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए हम लोग क्या क्या चीज़ चाहिए, इसको हम लोग को बताने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। प्रोबेबिलिटी जानने के लिए आपको दो टॉपिक, बस दो ही टॉपिक वेरी है। एक को बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस, क्या होता है बताएंगे, और एक को बोलते हैं हम लोग इवेंट। दो चीज आपको जानना पड़ेगा, सैंपल स्पेस जिसको एसएस लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और एक होता है इवेंट। इन दोनों के सहायता से हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि कोई घटना होगा कि नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम आराम से सोच सकते हैं, जो डेली लाइफ है एकदम आराम से सोचिए क्या क्या हो सकता है। सैंपल स्पेस क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? ध्यान सुनिए, जैसे एक कॉइन को फेंक दिए, उसका कलेक्शन करेंगे, क्या क्या हो सकता है उसका कलेक्शन करेंगे। एक कॉइन को फेंकेंगे, सबसे पहले सैंपल स्पेस के बारे में बात हो रहा है। एक कलेक्शन है, सेट है, किसका? टोटल पॉसिबल आउटकम, क्या क्या हो सकता है, या तो हेड या तो टेल, और क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। यानी एक कॉइन को फेंकेंगे तो कितना मेंबर हो सकता है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बोलेंगे? 2 हो सकता है। बस मेरा है 2 मेंबर हो सकता है। अगर 2 कॉइन को हम लोग फेंकेंगे, सैंपल स्पेस निकालने बोलेंगे, क्या क्या हो सकता है? दोनों कॉइन फेंके, दोनों गिरा, क्या क्या हो सकता है, उसका जो कलेक्शन है उसी को बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। क्या क्या हो सकता है सोचिए एकदम आराम से। या तो हो सकता है कि दोनों में हेड आए, या तो पहला में हेड दूसरा में टेल, या तो पहला में टेल दूसरा में हेड, या तो दोनों में टेल। यानी टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है इसका? 4 है। या दोनों में हेड, पहला में हेड दूसरा में हेड, गिरा देखें। या हो सकता है पहला में हेड दूसरा में टेल, या पहला में टेल दूसरा में हेड, या दोनों में टेल। ये टोटल पॉसिबल आउटकम 2 कॉइन्स का। अंडरस्टूड? 3 कॉइन बोल दिए, सैंपल स्पेस, 3 सिक्का को फेंकिए, क्या क्या आपके पास हो सकता है टोटल पॉसिबल आउटकम? हेड हेड हेड, तीनों में हेड। देखिए ध्यान से कैसे लिख रहे हैं, तीनों में हेड, या पहला में हेड दूसरा में हेड तीसरा में टेल। मैं 2 हेड अब लिख रहे हैं। 2 हेड कैसे कैसे आएगा? देखिए, तीनों हेड आ सकता है या 2 हेड आएगा। 2 हेड कैसे कैसे आ सकता है? हेड टेल हेड, पहला में हेड दूसरा में टेल तीसरा में हेड, या टेल हेड हेड। मतलब एक टेल 2 हेड आ सकता है, एक टेल 2 हेड। अब 2 हेड कैसे आया दिखा दिए, एक टेल कैसे आया दिखा दिए। या हो सकता है एक एक हेड आए, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, या तीनों में टेल। देख रहे हैं, यही पॉसिबल है और कुछ नहीं है। या तो तीनों हेड आएगा, या तो तीनों टेल आएगा, या 2 हेड 1 टेल, या 1 टेल 2 हेड, सॉरी 2 हेड 1 टेल, या 2 टेल 1 हेड। यही पॉसिबल आउटकम है। गिन के देख लिए, 8 आएगा। टोटल सैंपल स्पेस कितना सदस्य है? गिनिए, 1 2 3 4 5 6। एक कॉइन को फेंकेगा 2 का पावर 1, 2 सदस्य आया। 2 कॉइन को फेंकेगा 2 का पावर 2 आएगा। 3 कॉइन को फेंकेगा 2 का पावर 3 आएगा। 4 कॉइन को फेंक दिए, टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा? कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा? 2 का पावर 4। 16 को सदस्य आएगा, उतना जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, लेके बता दिए। तो कॉइन के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं पर है, टोटल पॉसिबल आउटकम। गौर से देख लीजिए कैसे लिखे हैं, एकदम अच्छे से देख लीजिए, यूज होगा, नोट कीजिए। डाइस, लूडो खेलते होंगे, डाइस पासा बोलते हैं, फेंके हैं कभी। क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, और क्या होगा? डाइस फेंकेंगे तो ही 6 को सदस्य आएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6।
एक डाइस को फेंकने से क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। 2 डाइस को फेंक दिए, क्या क्या हो सकता है? 2 डाइस, सिंपल स्पेस। देखिए ध्यान से, फर्स्ट में 1 आया तो दूसरा में हो सकता है 1 आ जाए। फर्स्ट में 1 2 कुछ भी आ सकता है। कितना को आएगा देखिए, 1 और 3, पहला में 1 दूसरा में 3, सब अलग अलग है कि नहीं है? कैसे इतना होगा? 1 4 1 5 1 6, फिर क्या होगा? 2 1 2 2 करते करते 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 करते करते 3 2 3 4 3 5 3 6, 4 1, ऐसे करते करते 4 6 तक पहुंच सकते हैं हम लोग। ये टोटल पॉसिबल आउटकम है। कितना मेंबर होगा? गिन के देख लीजिए, 36 मेंबर होगा। टोटल सैंपल स्पेस व्हेन 2 कॉइन्स आर फेंकेंगे हम लोग, है कि नहीं? 2 कॉइन को फेंकेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस कौन कौन होगा? तो सीधे बोलिए 36 होगा। कौन कौन? ये सब है, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दो डाइस गिरेगा, पासा बोलते हैं हिंदी में। क्या क्या हो सकता है? 1 1 2 2, कुछ भी हो सकता है इनमें से। समझ गए डाइस के बारे में? नोट कर लीजिए। कॉइन्स के बारे में समझ में आ गया, डाइस के बारे में समझ में आ गया, कार्ड्स फेंकने का प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? कोई पूछेगा तो क्या लेंगे? 52। कलर्स 2 तरह के होते हैं। कार्ड्स के 2 प्रकार होते हैं, कलर्स के रूप में बांटेंगे। 2 कलर्स होते हैं, एक को बोलते हैं रेड और एक को बोलते हैं हम लोग ब्लैक। ये भी 26 और ये भी 26। कलर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, रेड एंड ब्लैक। अब रेड भी 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग डायमंड और एक को बोलते हैं हार्ट। देखिए ना डायमंड कैसे और हार्ट का इस तरह से बना होता है। ब्लैक क्लब और एक को बोलते हैं हम लोग स्पेड। काला पानी ब्लैक कलर में होता है। ये सबका 13 पार्ट्स होते हैं। 13 तो ये होते हैं सूट्स। 4 सूट्स हैं। कौन कौन? डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। सब कितने कितने प्रकार के होते हैं? 13। डायमंड कितना होता है? 13। हार्ट कितना होता है? 13 एंड 13। हम बोलेंगे सैंपल स्पेस ऑफ कार्ड्स 52, सैंपल स्पेस ऑफ रेड कार्ड 26, सैंपल स्पेस ऑफ ब्लैक कार्ड 26, सैंपल स्पेस ऑफ डायमंड 13 कार्ड्स। अब कार्ड कौन कौन होते हैं सबको पता होगा। ए मीन्स एस, इसको एक 1 भी बुलाया था एक्चुअली में, सबसे बड़ा पत्ता जिसको बोलते हैं हम लोग एस। 4 तरह का एस है, 2 गो ब्लैक है और 2 गो रेड है। एक गो डायमंड, एक गो क्लब है ना, एक डायमंड है, एक क्लब बना हुआ है, हार्ट, क्लब और स्पेड। फिर अगला नंबर आता है किंग। देखें किंग का फेस बना हुआ है उसमें, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, सब 4 गो। देखिए 4 गो किंग है, 4 किंग है जिसमें 2 हार्ट है, एक हार्ट है, एक डायमंड है, एक क्लब है और एक स्पेड है, 2 गो रेड है, 2 गो ब्लैक है, जैसे बोलना बोलिए। क्वीन का नंबर आता है उसके बाद जैक का नंबर आता है। ये तीनों को हम लोग बोलते हैं क्वीन। Q4 क्या होता है? क्वीन। और K4 क्या होता है? किंग। सब 4। इन दोनों में फेस बना हुआ है, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। बोलेंगे फेस कार्ड कितने होते हैं? 4 गो किंग, 4 गो क्वीन, 4 गो जैक। 12 कार्ड इज ऑफ फेस कार्ड। इक्का को नहीं बोलते, इक्का में किसी का फेस नहीं बना हुआ है। क्लियर है? इसमें देखिए किंग का फेस बना हुआ है, क्वीन का फेस बना हुआ है और जैक का, ये बोलते हैं फेस कार्ड। अब बाकी नंबर कार्ड है 10 है ना, 10 बोलते हैं हम लोग, दहला हिंदी में बोलते हैं 4, है कि नहीं। फिर 9 9 9 9, ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा? 2 2 2 2। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड 36 प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। गिन लीजिए 2 से लेके 9 तक में, है कि नहीं। कार्ड्स को अगर सब मिलाएंगे तो 36 कार्ड्स हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। नंबर कार्ड कितने होते हैं? 36। रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। क्लियर है? डायमंड कार्ड कितने होते हैं? 13।
ये सब 13 है, सब 13 है, ऐसे आपको जानना चाहिए। हम बोल देंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा 52, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ रेड कार्ड क्या होगा 26, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितना होगा 26, नंबर ऑफ हार्ट कार्ड कितना होगा 13, नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होगा 12, नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स कितने होंगे 36, नंबर ऑफ एस कितना होगा 4। ऐसे आपको जानना चाहिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है इवेंट। सैंपल स्पेस में ही जो फेवर करता है हम लोग का फेवरेबल, सैंपल स्पेस में जो फेवरेबल होता है उसी को इवेंट बोलते हैं हम लोग। सैंपल स्पेस के अंदर में कुछ हम लोग को सपोर्ट करेगा, जैसे कभी लूडो खेल रहे हैं डाइस, क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये टोटल पॉसिबल आउटकम है 6 गो, इन्हीं में से कोई होगा। लेकिन कोई बोल दिया लूडो खेल रहे हैं कि अगर 4 से बड़ा आएगा तो जीत जाएंगे आप। ई फॉर इवेंट, जो आपको सपोर्ट करेगा, है कि नहीं, सपोर्ट करने वाला फेवरेबल आउटकम को हम लोग इवेंट बोलते हैं। सैंपल स्पेस में फेवरेबल जो होता है उनको इवेंट बोलते हैं। कौन कौन जिताएगा इनमें से, इन्हीं में से कोई सदस्य आपको लिखना जो जिताएगा, आपको फेवर करेगा। कौन कौन है 5 और 6, कौन बड़ा बात है, 4 से बड़ा लिखे हैं 5 और 6, तो कितना मेंबर हो जाएगा 2 मेंबर्स, 5 और 6 2 मेंबर्स। डाइस फेंकेंगे तो 6 सदस्य होगा। कोई बोल दिया इवेंट अगर ओड आएगा तो जीत जाएंगे, तो कौन जिताएगा इसमें 1 3 5, तो टोटल जिताने का इवेंट कितना है 3। आपको बस दिमाग लगा उसी में अंदर में खोजना जो आपको फेवर करे। 2 डाइस फेंक दिए हैं, 2 डाइस फेंक दिए हैं, टोटल सदस्य हम अभी बताएं 36 होता है। क्लियर। इवेंट के बारे में बोल दिया कि अगर दोनों डाइस गिरने के बाद अगर 8 आएगा जोड़ने से, सम इज इक्वल टू 8 आएगा, यू आर विल द विनर। तो बताइए कौन कौन आपको जिताएगा, इसे डिफाइन कर दिया है। टोटल 36 होता है, बताएं तुरंत। 8 कोई है, जोड़ने से 8 आना चाहिए, कौन कौन है जो 8 दिलाएगा 2 और 6, 3 और 5, 5 और 3, 4 और 4, 6 और 2, 2 6 6 2, 3 5 5 3, और तो कहीं नहीं 8 आए। 1 7 होगा नहीं होगा 1 7 नहीं होता है, 7 कहाँ आता है डाइस में, तो कितना हो गया टोटल 5। तो ऐसे आपको पूछेगा, इवेंट बोलते हैं। और एक देखिए 2 कॉइन को फेंक दिए हैं, टोटल सदस्य क्या होता है 4, है कि नहीं। बोला 2 हेड आएगा तो जीत जाएंगे, बोलिए तो इसका इवेंट क्या होगा 2 गो हेड, ये देखिए ऐसा बस हो गया, दोनों में हेड आएगा जीत जाएंगे। और तो है नहीं पॉसिबल, 2 ही डाइस सॉरी 2 ही कॉइन फेंके हैं और 2 हेड आएगा तो बस एक ही तरीका से आ सकता है, दोनों में हेड आने से। बोलेगा 1 हेड और 1 टेल में आप जीत जाएंगे। कोई बोला तो इसके लिए इवेंट कौन होगा, पहला में हेड तो दूसरा में टेल, या पहला में टेल तो दूसरा में हेड। आउट ऑफ 4 2 गो में ऐसा हो सकता है कि पहला में हेड दूसरा में टेल, पहला में टेल दूसरा में हेड। अंडरस्टूड। तो ये था इवेंट। इवेंट कैसे निकालते हैं, किसके अंदर छिपा होता है, वो सैंपल स्पेस के ही अंदर छिपा होता है, आराम से खोज सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, कार्ड्स के बारे में बोल दिया, टोटल कार्ड कितना है तो बोलेंगे 52। कोई बोल दिया अगर आपका रेड कार्ड आएगा तो जीत जाएंगे, तो कौन कौन जीतेगा 26। कोई बोल दिया हार्ट आएगा तो जीत जाएंगे, तो कितना है 13। कोई बोल दिया किंग या क्वीन आएगा तो जीत जाएंगे, बोलिए क्वीन कितना है 4 और ये 4 क्या 8 गो सदस्य आपको जिता। किंग और क्वीन आपको 8 कार्ड्स हैं, वो आपको जिता सकते हैं। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। एक और देखिए, मेरे पास बोल दिया 1 से लेके 20 लॉटरी है, 1 से 20 नंबर तक का टोटल लॉटरी कितना है मेरे पास 20 गो, जिसमें नंबरिंग कितना किया है 20। और आपको बोल दिया कि अगर 4 का मल्टीपल आ गया तो यू आर विल द विनर। बोलिए कौन कौन जिताएगा आपको, 4 का मल्टीपल कार्ड्स आएगा जीत जाएंगे। 1 से 20 में कौन आता है 4 8 12 16 20, 5 गो कार्ड ऐसा जो आपको जिता देगा। इसी में बोल दिया नहीं कि अगर प्राइम नंबर आएगा तो जीत जाएंगे आप। सपोज 1 से 20 में कौन कौन प्राइम नंबर अगर कोई आ गया तो जिता देंगे। मतलब जिताने वाले नंबर्स कौन कौन है, प्राइम नंबर जानते हैं 2 होता है, 3 जो अपने से या 1 से डिवाइड होता है 2 3
5 7 11 9 होता, नहीं होता जी, 8 9 10 नहीं होता, 11 12 नहीं होता, 13 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 17 19, 16 भी होता, 17 19 होता है। जोड़ लीजिए 1 2, आता है ना प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 गो सदस्य आपको जिताने वाला है। तो इवेंट अपने दिमाग से एकदम इजीली डेली लाइफ में आता, अपने से कर सकते हैं। एक बैग में 1 2 3 4 गो रेड है और 3 गो ब्लैक बॉल है। पहला क्वेश्चन, टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा? 7। एक गो बॉल निकालेंगे, 7 में से कोई आ सकता है। कोई बोल दिया इवेंट कितना होगा फॉर रेड के लिए, तो 4 गो लिखेंगे, इनमें से कोई एक गो आएगा। इवेंट 4 लिखेंगे ब्लैक कार्ड, तो कितना आएगा? 3 गो आएगा। सवाल कि नहीं, इससे कुछ भी आ सकता है, नोट कर लीजिए। तो इवेंट भी समझ में आ गया, इवेंट भी समझ में आ गया आपको, और सैंपल स्पेस समझ में आ गया। बहुत इजी है, एकदम आराम से आप सोच सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय PE बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट निकालिए और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का रेशियो को बोलते हैं। टोटल कितना है और कितना आपको फेवर कर रहा है, बस मेरा टोटल नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ व्हाट? सैंपल स्पेस, PE। सैंपल स्पेस ज्यादा होगा, इवेंट कम होगा, है कि नहीं? PE का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा, 1 से छोटा या इक्वल भी कभी हो सकता है। 0 से बड़ा, क्योंकि ऊपर बड़ा रहेगा, नीचे में डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो 1 से छोटा ही आएगा, या कभी कभी इक्वल आ सकता है। PE का वैल्यू 1 कब आएगा? जब दोनों इक्वल होगा तब ना कटेगा, है कि नहीं? NE और NS सेम हो जाएगा, है कि नहीं? PE का वैल्यू 1 आ सकता है, तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। जिसे बोल देंगे, देखिए कैसे आएगा। सैंपल स्पेस, एक डाइस को फेंक दिए, 1 2 3 4 5 6 सदस्य है। कोई बोल दिया कि अगर 0 से बड़ा आएगा जीत जाएंगे आप। कोई अगर आपका नंबर 0 से बड़ा आया तो जीत जाएंगे। लो, कौन कौन नंबर जीताएगा? 1 2 3 4 5 6। 0 से बड़ा आएगा तो जितना ही 100% जीतेगा, नहीं श्योर वो जीतेगा ही, वो हारेगा नहीं। ऐसा जब 0 से बड़ा इवेंट, तो 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकालते हैं? 2 चीज चाहिए बस, NE चाहिए, NS चाहिए। 6/6 1, तो 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं होगा। 0 भी हो सकता है, नॉट हैपेंड, होगा ही नहीं। जिसे बोल देगा एक डाइस फेंक दीजिए, क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, 6 का सदस्य हो सकता है। इवेंट बोल दिया कि अगर 7 से बड़ा आएगा जीत जाएंगे आप। बोले कोई है ऐसा नंबर जो 7 से बड़ा आएगा जीत जाएंगे? 7 से बड़ा आने से जीत जाएंगे ऐसा कोई बोला? या 6 से बड़ा आएगा जीत जाएंगे? 6 से बड़ा आएगा जीत जाएंगे, कोई भी नहीं। 5 बोलते हैं इसको, नो मेंबर। NE का वैल्यू क्या हो गया तब? 0। एक भी ऐसा मेंबर नहीं है जो आपको जिता सके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा? NE बाई क्या होता है? NS। इस चैप्टर में बस NE बाई NS करने वाले हम लोग। NE का वैल्यू 0/6 क्या होगा? तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और मैक्सिमम केस में 0 से 1 के बीच में होता है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी निकाली, आपको 2 चीज पहले ही निकाल दी। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इवेंट निकालना पड़ेगा। दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोलते हैं। होने का संभावना का है 0 से बड़ा या इक्वल भी हो सकता है, छोटा या इक्वल हो सकता है। यही है। अब इसके बारे में क्वेश्चन बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत चीज बताने वाले हैं।